कबीर, साखियाँ एवं सबद। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुकती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में न पड़कर ईश्वर के शरण में जाना चाहती है। इस प्रश्न उत्तर से पहले मैंने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो आप लोगों को दी है। आप उससे इसकी साखियाँ की इसका व्याख्या अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर हल करने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए ये बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कवि ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर सभी स्थिति में समभाव, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। प्रश्न नंबर 4, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहों में दो तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरों के धर्म की निंदा करना। दूसरा, ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता बल्कि वो अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने बल्कि वे अपने महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए परंतु संसार भर में अपने सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। भाव सौंदर्य, यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। इसका जो शिल्प सौंदर्य है, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, सधुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग जैसी क्रियाएं करना, पवित्र स्थल की यात्रा करना, आडंबर भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में कहा है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? उत्तर, सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, माया, मोह रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। आगे है 12वां प्रश्न,
ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर ये प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वो मोह माया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वे धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। उत्तर, यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। आंधी पीछे जो बल बूठा प्रेम हरिजन भीना। उत्तर, सामान्य रूप से आंधी के आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है उस जल से मन भीग उठता है और उसमें सराबोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। रचना अभिव्यक्ति। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि के फेरे में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकने तथा बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपख। ये सारे शब्द हैं। इनके ये तद्भव हैं और इनका तत्सम लिखना है। पखापखी पक्ष विपक्ष, इसका तत्सम शब्द है। अनत अनंत, जोग योग तत्सम शब्द है। जुगति युक्ति, बैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष या निरपेक्ष। आशा है आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपके बुक में जो भी अभ्यास प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। अगले पाठ के लिए आपको अगर प्रश्नों के उत्तर और उसकी व्याख्या चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।